दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। जी हां, एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष दिखाई दे रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 70 सांसदों का समर्थन विपक्ष के प्रदर्शन में। हालांकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी शामिल नहीं है। सदन में दिग्विजय सिंह ने उपराष्ट्रपति पर आरोप लगाए थे। जगदीप धनखड़ पर पक्षपात के आरोप लगाए गए थे और उनसे कहा गया था कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप पक्षपात कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह ने सदन में कहा था, और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। सभापति महोदय, बोल रहे जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक ऐसा मामला था जिस पर डिस्कशन की परमिशन, और परमिशन के बाद विपक्ष जो है नाराज हो गया, और विपक्ष इस पर नाराज हो गया परमिशन पर, और अब सीधे सीधे राष्ट्रपति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, ये पक्षपात का आरोप बड़ा ही गंभीर आरोप जो कि दिग्विजय सिंह लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये लाया जा सकता है? लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि आप चाहे सरकार हो, चाहे कितने भी शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, सदन की परंपरा में अविश्वास प्रस्ताव की परंपरा इसीलिए है, इसे बिल्कुल लाया जा सकता है। बस फर्क इतना होता है कि बहुमत जिस दल के पास होता है, सत्ताधारी दल के पास अगर बहुमत है, तो बहुमत के चलते ये चिंता नहीं होती कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव पारित होना यानी कि फिर उस व्यक्ति का पद से हटना ही नहीं, बल्कि सरकार पर भी एक तरह से ये माना जाता है कि उसका भी विश्वास सदन में नहीं है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरह की चीजें, और वो भी उच्च सदन के जो मुखिया होते हैं, जिनके ऊपर राज्यसभा के संचालन का दायित्व है, उन पे इस तरह के आरोप लगते हुए मुझे याद नहीं आता कि इसके पहले कभी इस तरह से इतना गंभीर आरोप लगा हो। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए अच्छा नहीं है। बेहतर होता कि पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी और अपोजिशन के साथी एक साथ बैठते, अपने मतभेदों को हल करते। इसका मतलब ये साफ है कि कहीं संवादहीनता की एक स्थिति है, जिसके चलते कटुतापूर्ण कार्रवाई एक दूसरे के विरुद्ध लक्ष्य कर की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह से ये प्रस्ताव लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत